अच्छा जी बेटा, आवाज आ रही है मेरी? कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, अब आवाज आ रही है तो बताते हैं आप। चलें, तो हम क्या बात कर रहे थे? 6 स्क्वायर प्लस 11a-10 हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं, मिडिल टर्म ब्रेक कर रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, वही तरीका अपनाया, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके अपने पास लिखा, तो -60a² आंसर आ रहा है। अब बीच वाली जो टर्म है, मिडिल टर्म है, उसको हमने दो टर्म्स में ब्रेक करना है, प्लस या माइनस में। यानी इसको प्लस या माइनस करें तो 11a आए आपके पास, मल्टीप्लाई करें तो -60a² आए, प्लस या माइनस करें तो 11a आए, प्लस या माइनस करें तो 11a आए, और मल्टीप्लाई करें तो -60a² आए। मुझे बताएं कौन से वो दो नंबर हैं, जरा सोचें। यस अतः बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और बाकी लोग बताएं। बड़ा आसान है, यहाँ पे तो 11 लिखा हुआ है। कौन से दो नंबर्स को प्लस करने से या माइनस करने से 11 आता है, और उन्हीं को अगर मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है? सोचें सब। यस, 15 में से अगर 4 माइनस कर दें, +15a -4a, 15 में से 4 माइनस कर दें तो 11 आता है, और 15 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो देखें 60 भी आ जाएगा। 15a और -4a को मल्टीप्लाई करें, -60a² भी आ जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब ये दो पेयर बन गए, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, बन गया पेयर। अब आप बताएं जरा, इन दोनों में क्या कॉमन है? ये 6 स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 15 लिखा हुआ है, कॉमन क्या है दोनों में? चले मैं आपके लिए आसान कर देता हूं थोड़ा सा। बेटा ये जो 6 है, इसके फैक्टर ये होते हैं ना, 3 × 2, 3 × 2 = 6 होता है। और ये जो 15 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 × 5 = 15। इसी तरह 4 जो है, ये 2 × 2 होता है, और 10 जो है वो 2 × 5 होता है। इस तरह पेंसिल से अपने पास लिख लीजिएगा, ताकि आपको पता हो कि इसके फैक्टर्स के हिसाब से हम इसका कॉमन निकालते हैं। तो मैंने इसलिए लिख दिया। अब मुझे बताओ जरा, इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। 2a इसके पास है, 1a इसके पास है, तो 1a कॉमन आ जाएगा। ऐसे ही होगा। अब अंदर क्या बचेगा? यहां से हम एक 3 निकाल चुके हैं, एक a निकाल चुके हैं, बचा क्या है यहां पर पहली टर्म में? बताएं देखकर और सोचकर। हाँ देखें, 3 जा चुका है, एक ए जा चुका है, तो यहाँ पे बचेगा खाली 2, और एक ए बाहर जा चुका है तो एक ए बचेगा। फिर प्लस ऐसे ही रहा, यहाँ से 3 बाहर जा चुका है और ए बाहर जा चुका है। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा। आ रही है बात समझ में? इन दोनों में सबसे पहले तो माइनस कॉमन है, तो माइनस कॉमन निकाला। फिर देखें 2 दोनों के पास है, तो 2 कॉमन निकाल लिया, और कुछ कॉमन नहीं है। अब जब माइनस कॉमन आप निकाल लेते हैं ना, तो टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो अगर हमने इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया है, तो अब इन दोनों के साइन माइनस नहीं होंगे, इन दोनों के साइन प्लस प्लस होंगे। ठीक है, तो मैंने 2 भी कॉमन निकाला है, तो जब 2 कॉमन निकाल लिया है बेटा, दो 2 थे इसके पास, मैंने एक 2 कॉमन निकाल लिया है, तो एक 2 बचेगा और ए बचेगा। फिर माइनस यहां से 2 कॉमन निकाल लिया है, तो 5 बचेगा। ठीक है, +5, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल चुके हैं। बेटा समझ आ रही है बात? अब इन दोनों में देखें आप, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इन दोनों टर्म्स में आपके पास 2a + 5 कॉमन है।
दोनों में आ रहा है, तो 2a+5 जो है उसको हम कॉमन निकाल लेंगे, 2a+5। और नॉन कॉमन क्या है, बाहर क्या बच रहा है, 3a-2। ये आपका आंसर हो गया। बेटा देख लें इसको और मुझे बता दें, बात समझ में आई आपकी, क्लियर है? हाँ भाई। वैसे ही है, हाँ। कोई सवाल इसमें देख लें। क्या चीज? नहीं नहीं, यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला कैसे लगेगा, आप मुझे समझाएं। पहले ब्रैकेट के अंदर 2a लिखा हुआ है, दूसरे ब्रैकेट में 3a लिखा हुआ है, तो ये तो सेम है ही नहीं, पहली बात तो ये। जब सेम ही नहीं है तो a+b - b का फॉर्मूला कहाँ से लगेगा? सेम होना चाहिए उसके लिए दोनों ब्रैकेट में a और b की वैल्यू को, तो लगता है। समझ आ रही है बात? चलें एक और पार्ट देखते हैं इसका, पार्ट 3। पार्ट 3 में है 25b² -15b+2। ठीक है, ये हमारे पास है क्वेश्चन। 25b² -15b प्लस का 2। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखें तो वही वाला तरीका हम अपनाएंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को पहले तो हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यानी ये 25b² और 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 25 2 से होगा तो हो जाएगा 50b²। सही है? तो मतलब ये हुआ कि जो बीच में टर्म लिखी हुई है -15b, आपने इसको दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको प्लस या माइनस करने पर -15b आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे आंसर 50 आए। तो बताएं वो कौन से दो नंबर्स हैं? अच्छा, अतः कह रहे हैं -18b+3b। बेटा -18b और +3b जो है वो आपके पास -15 के तो बराबर होगा, लेकिन 18 3 15 ही होता। 10 और 5 मिलकर 15 बनाते हैं। 10 और 5 सुने जरा, 10 और 5 को अगर ऐड करें तो ये 15 होता है, और 10 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो ये 50 होता है। 10 और 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 10 5 50 भी होता है, और 10 और 5 को अगर आप प्लस करें तो 15 भी होता है। इसका मतलब है यही वो दो नंबर है। लेकिन अब इनको लिखे कैसे, जरा सुनिएगा। आंसर है माइनस में। आंसर किस में? माइनस में। अगर आंसर माइनस में है तो इसका मतलब ये होता है कि दो नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है वो माइनस में। तो हम यहां यूं लिखेंगे, -10b -5b। सही है? दोनों टर्म्स के साइन सेम हैं। अगर दोनों टर्म्स के साइन सेम हो तो ऐड हो जाएंगी।
तो -10b -5b मिलकर कितना हो जाएगा, -15b। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आप 10 और 5 को, तो 10 5 50 भी आ जाएगा आपके पास। क्या ये बात आपको समझ में आई? रुक जाएं, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब सुने जरा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कॉमन लेंगे, और कॉमन लेने के लिए हम उससे पहले पेयरिंग कर लेते हैं। हम कहते हैं पेयर है, हमारे पास पहला पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है। अब ये जो 25 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5, 5 5 25 होता है, और 5 2 10 होता है। ठीक है, और यहाँ पे तो कोई मसला ही नहीं है। अब जरा इन दोनों में देखें, इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, तो 5 आ गया आपके पास कॉमन। ठीक है, अच्छा, दोनों में आप देखें बी भी कॉमन है, तो बी कॉमन आ गया, 5b। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 5 और एक बी आ चुका है, तो एक बी बचा है, एक 5 बचा है, यानी 5b। फिर माइनस, यहाँ से पूरा 5 बाहर जा चुका है ये, और बी भी जा चुका है, 5 और बी गया, क्या बचेगा, खाली 2। अच्छा, इन दोनों में देखें आप, यहाँ पे पहली टर्म जब भी माइनस में हो तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। यह है माइनस का 5b, माइनस का 5b क्या हो जाएगा, प्लस का 5b। यह है प्लस का 2, प्लस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, अब ये जो दो टर्म्स हैं इसमें आप देखें सेम आ गई, 5b -2, 5b -2, तो दोनों में से 5b -2 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, नॉन कॉमन 5b माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई बेटा बात? पिछली वाली एक्सरसाइज से क्वाइट डिफरेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, मगर मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए किसी का कोई सवाल है तो मुझे बता दें प्लीज। एनी क्वेश्चन? देख लो बेटा, इसको कहीं पे कोई चीज कंफ्यूज कर रही है तो मुझे बता दो। हाँ, मैंने वही कहा ना, स्टार्ट में एक चीज मुश्किल लगती है, बाद में फिर मजा आता है। अच्छा, अब 3 मैंने करवा दिए हैं ये। अब आप एक काम करें, फोर्थ पार्ट ये अभी आपने करना है, मैं आपसे पूछता जाऊंगा, इसके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएं। ये आपका टास्क है अभी। 12x² - 13x+3, ये आपका टास्क है। स्टार्ट करें, और मैं बताता जाऊंगा अगर कोई कंफ्यूजन होगी इसमें तो। आप लोग करना शुरू करें, मैं पूछता हूँ फिर आपसे।
नहीं, आंसर थोड़ी बताना है खाली एकदम। कर लिया आपने? नहीं, जल्दी कर लिया। सही है, बाकी लोग भी करें। असदुल्ला ने भी कर लिया, आसिम ने भी कर लिया। अच्छा, कौन सी टर्म्स में ब्रेक किया था आपने इसमें -13x को? वो टर्म्स बताइए जरा आप लोग। जी। 9x और 4x, -9x और -4x। अच्छा, उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा था फर्स्ट और लास्ट टर्म का? फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट 36x²। ठीक है, सही है। सबने कर लिया? किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो बता दें। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हाँ बेटा, बोलो मुबश्शिरा। चलें ठीक है, फिर ये आपका टास्क है, होम टास्क। अगर किसी का नहीं हुआ ये कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा। 4B, 5B और 6B, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट में आपको दे रहा हूँ होमवर्क। 4, 5 और 6 ये आप कर लीजिएगा। और अगर कोई इशू हो किसी को तो कल आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह।